3 दिन बाद जब लाबान को पता चला कि याकूब भाग गया है, उसने तुरंत अपने परिवार को इकट्ठा किया और याकूब का पीछा करना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद लाबान ने याकूब को पकड़ लिया, परंतु इससे पहले परमेश्वर ने उसे स्वप्न में चेतावनी दी। सावधान रहे तो याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। अगली सुबह लाबान और उसके कुटुंबियों ने याकूब का सामना किया। तूने मुझसे छल क्यों किया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल पर बंदी बनाई हो, और तू चुपके से क्यों भागा? मैं तुझे आनंद के साथ और गीत गवाते हुए विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में स्वप्न में कहा कि तुझे कुछ भी कहते समय सावधानी बरतूं। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे अपनी बेटियों को छीन न ले। पर तू मेरे देवताओं को क्यों चुरा ले आया है? यदि तुझे किसी के पास अपने देवता मिलें, तो वो व्यक्ति जीवता न बचेगा। हालांकि याकूब नहीं जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा लाई है। लाबान ने याकूब के तंबू और उसकी पत्नियों में से प्रत्येक के तंबू की छानबीन की, परंतु उसे मूर्तियां नहीं मिली, क्योंकि राहेल ने उन्हें ऊंट की काठी में जिस पर वह बैठी थी छिपा रखा था। जब लाबान राहेल के पास पहुंचा तो वह बोली, कृपया मुझसे इसलिए अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं तो स्त्री धर्म से हूँ। और याकूब ने लाबान से कहा, मेरा पाप क्या है? तूने मेरा पीछा क्यों किया है? तूने हमारे तंबुओं को टटोल कर देखा है और तुझे तेरे देवता नहीं मिले। मैंने 14 वर्ष तो तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। यदि अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, मेरी ओर न होता, तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। परमेश्वर ने मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर बीती हुई रात तुझे स्वप्न में डांटा है। ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वो सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? अबा, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे खंबे के समान खड़ा किया और अपने दासों को आज्ञा दी कि वे पत्थर बटोर कर ढेर लगाएं। और उन्होंने अब्राहम के परमेश्वर के सामने आपस में एक दूसरे को हानि ना पहुंचाने की वाचा बांधी। याकूब और लाबान ने अपनी अपनी भाषा में इन पत्थरों को साक्षी का ढेर नाम दिया। उन्होंने उस रात एक साथ भोजन किया, और अगली भोर को लाबान ने अपनी बेटियों और नातियों को चूमा और फिर अपने घर लौट गया। बीस वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। उत्पत्ति अध्याय 31 वचन 41 और 42।